जी, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन पाकिस्तान अफेयर की, CSS की, PMS की सारी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को 13 लेक्चर्स दे चुका हूँ। इट इज़ आवर 14th लेक्चर ऑफ ऑन नदवा। इससे पहले आपने देवबंद अलीगढ़ लाजमी लिया होगा। अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं लिए, 11वां 12वां लेक्चर लाजमी लें, 13वां लेक्चर लाजमी लें, उसके बाद आप लोगों को 14th लेक्चर समझ आएगी कि ये सारे मैं एक कहानी वाइज आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा बच्चों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन लो। देवबंद में रिलीजियस मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि आप लोग रिलीजियस ना लो, बल्कि रिलीजियस लो, मॉडर्न ना लो, और ब्रिटिश लोगों के साथ इलाक़ शलाक़ नहीं कर रहे। आप पुरानी वीडियोस में देखें। आज हम बात करें जी नदवा इन दोनों का मतलब है कि इन दोनों का मिक्सचर था। इसमें उन्होंने कहा कि बोथ वेस्ट और इस्लामिक दोनों स्टडीज़, दोनों एजुकेशन आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। मुसलमानों को इस चीज़ से उजागर किया कि आप लोगों ने वेस्ट की तरफ भी जाना है, इस्लामिक एजुकेशन भी लेनी है, ताकि चूँकि उस टाइम का सबसे बड़ा मसला यही था ना कि मुसलमान जो थे एजुकेटेड नहीं थे, तो ताकि आप एजुकेशन दोनों तरीके से ले सकें। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लोगों ने ये देख लेना है कि इसमें नीड ऑफ इंस्टीट्यूशन थी विच केयर्ड फॉर द बोथ स्पिरिचुअल यानी कि इस्लामिक एंड टेम्पोरियल कंसर्न ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है। और अलीगढ़ वाज प्रोड्यूसिंग वेस्टर्नाइज एंड द लिबरल ऑफ इंडिविजुअल्स हु डिडंट पोजेस मैंने आपको बताया कि अलीगढ़ जो था मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था, और देवबंद जो था वो किस पे कर रहा था, सो देवबंद जो था वो रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था। तो अब ज़रूरत ये थी कि जो दोनों को प्रमोट करे। तो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि इस तरह नदवा आ गया जो कि वेस्टर्न और इस्लामिक और वेस्टर्न दोनों को कर रहा था। अच्छा जी, नदवा इसकी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की 1894 में बनता है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए बड़े फाइनेंशियली मसले भी आते हैं, ठीक है। और लेकिन स्टार्ट रेगुलरली होता है कि 2 सितंबर 18 bear with me, 1898 में ऑफिशियली तौर पे ये स्टार्ट होता है लखनऊ में, ठीक है। और बाकी बस इतना ही करने की ज़रूरत है। फाउंडिंग मेंबर नाम याद रख लें, MCQs में भी आ सकते हैं। मौलाना अब्दुल गफ़ूर खानपुरी, अब्दुल है और गफ़ूर। खैर, इसको छोड़ें जी। एम ऑब्जेक्टिव क्या था? वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स, टू ब्रिज डिफरेंस बिटवीन उलमा एंड फतवाज, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देवबंद जब मैं आपको करा था, मैंने उसमें आपको कहा था कि उन्होंने फतवे भी लगाए थे, ठीक है। तो फतवों को मतलब उसकी वजह से गैप आ गया था, तो वो गैप ख़त्म करने के लिए और ग्रेजुएशन जो बच्चे करके आते हैं उनमें बोथ रिलीजियस एंड बोथ सेकुलर नॉलेज दोनों को इक्वली उसमें होना चाहिए, तो ये इस वजह से बनाया था। अच्छा, उसके बाद बच्चों शिबली नुमानी साहब और नदवाउल उलमा का क्या आपस में रोल है? मौलाना शिबली नुमानी जो थे वो उन्होंने नदवा ज्वाइन किया 1904 में, ठीक है। 1904 में नदवा ज्वाइन किया, और इनका भी फोकस यही था कि मतलब है कि इनकी चूँकि बैकग्राउंड भी अरेबिक था, अरेबिक लैंग्वेज का था, देखें ट्रेडिशनल अरेबिक लैंग्वेज का था। और इनका एक्सपोजर भी अलीगढ़ में, चूँकि जस्ट पे विद मी बच्चों, आई एम सॉरी। तो मैं आपको बता रहा था कि इनका एक्सपोजर भी मॉडर्न एजुकेशन में था, क्योंकि अलीगढ़ में इन्होंने सर्व किया था। तो उसके बाद ये शिबली नुमानी ने मतलब इंट्रोड्यूस कराया था कुछ नदवा का, चूँकि इनके पास मॉडर्न एजुकेशन की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती। तो इन्होंने जो नदवा का ऑफिशियल सिलेबस था ना, उसको इन्होंने थोड़ी सी उसमें चीज़ें चेंज करवाई थी, ठीक है। और इन्होंने मतलब 8 साल जो थे वो फ़िक्स किए थे फॉर प्राइमरी स्कूल, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी इन्होंने फ़िक्स किया था, ठीक है। और ये देखिए प्राइमरी टू हाई लेवल या सेकेंडरी, तो इन्होंने 8 साल फ़िक्स किए थे, ठीक है। इन्होंने फिर ये देखें तफसीर और हदीस रसूल पे इन्होंने काम किया, उसके ऊपर काम किया। और इन्होंने कहा कि बोथ इंग्लिश और अरेबिक टीचिंग होनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, फिर क्या हुआ जी, प्रैक्टिस के बाद
इन सारों को मतलब स्टार्ट किया गया और इसमें अंग्रेज़ी साइंस ये सारा भी नदवा के सिलेबस में ऐड कर दिया गया मौलाना शिबली नुमानी के कहने पे। फिर बाद में इस तरह हुआ कि उन्होंने मौलवी अब्दुल करीम साहब ने उन्होंने चैलेंज कर दिया शिबली के कंसेप्ट ऑफ जिहाद को, और लेकिन शिबली अपने जो सर्विसेज था उससे भी डिसमिस हो गया। इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी अचीवमेंट देखते हैं कि जी आपने अच्छा जितना मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ना, आप लोगों ने इतना ही करना है, इसमें इन डेप्थ इतना नहीं जाना, स्मार्टली डिसीजन लेके चलेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था जैसा। अच्छा बच्चों, अचीवमेंट क्या थी कि अब इसमें मॉडर्न एजुकेशन भी आने स्टार्ट होगी और इसमें थियोलॉजी भी एजुकेशन आने शुरू होगी, और इसमें दारुल अच्छा हाँ ये आप लोगों ने याद रखें, दारुल मुसानिफ़ी बना था। ये मतलब एक नदवा का इंस्टीट्यूशन था। इसमें प्रमोशन ऑफ रिसर्च और इन द इस्लामिक लिटरेचर और इस्लामिक टीचिंग के मुताबिक इन्होंने रिसर्च वर्क को प्रमोट किया था, ठीक है। और बाकी ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसके रीनॉन्ड कौन से थे। और अगर इसके अचीवमेंट की बात करें तो एक दफ़ा पूछा गया ना कि तो फिर उन्होंने रिप्लाई किया था फाउंडर मेंबर ने कि जो स्कॉलर है ना सैयद सुलेमान नदवी साहब, अलॉन जस्टिफाई द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नदवा, उन्होंने मतलब ख़ुद ही इस चीज़ को जस्टिफाई किया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नदवा ही है। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट में इसमें बस आप लोगों को सिंपल वही लिखना है कि इसके कुछ डिज़ायर्ड एम थे कि इस्लामिक नॉलेज को, लिटरेचरी को हमने प्रमोट करना है, और इसके बिहाइंड जो थे सबसे बड़ा रोल मौलाना शिबली नुमानी साहब का था, क्योंकि इन्होंने सिलेबस को रिवाइज़ किया, इन्होंने रीस्ट्रक्चर किया, इन्होंने बताया कि कैसे आपने इम्पार्ट करना है नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, टू द सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम्स। और नदवा ने बड़े अच्छे रीनोन्ड स्कॉलर भी प्रोड्यूस किए जो कि बाद में पाकिस्तान की क्रिएशन की तरफ उसने रोल प्ले किया, ठीक है। और चूँकि मैंने आपको जिस तरह बताया कि नदवा में मौलाना शिबली नुमानी साहब ही जो थे एक रियल इसका बिहाइंड द सीन थे, तो उनके जाने के बाद फिर नदवा जो मतलब रिप्लेस्ड हो गया इनटू इनसिग्निफिकेंस। लेकिन नदवा की वजह से ये हुआ था कि जो रिसर्जेंस ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स इन द सब कॉन्टिनेंट हुई थी। और फिर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को, अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे रिसर्जेंस हुई थी, कैसे सारा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे ऊपर जितने भी डिबेट हमने पढ़ी अलीगढ़ नदवा और जितने भी रोल ऑफ सूफ़ीज़, इन सारे की वजह से ना जो मुसलमान थे वो उनको आहिस्ता आहिस्ता अरूज मिलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और अरूज इन सेंस के मतलब उसमें थोड़ा बहुत सेंस आ गई थी कि आपने मॉडर्न एजुकेशन को कैसे लेके साथ चलना है, जैसे सैयद अहमद ख़ान ने बताया था। फिर उसके बाद देवबंद में, नदवा में, फिर सूफ़ी कराम ने भी बड़ा इस्लामिक टीचिंग हदीस रसूल अंसार के पर जोर दिया था। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ रिसर्जेंस ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल फोर्स इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगले आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। बाकी बच्चों, आज हम इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।